प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम सभी लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लास 3 लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, जिसमें हम लोग यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस का पहला रूल है, यदि एक ही सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आए तो उन्हें 2, 3, 1 के आधार पर लिखा जाता है। 2 बराबर होता है सेकेंड पर्सन, 3 बराबर थर्ड पर्सन, 1 बराबर फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई गो देयर। यू, ही एंड आई गो देयर, अगर हम इसको यू की जगह आई यहां कर देते, ही यहां कर देते तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। तो जब तीनों पर्सन किसी सेंटेंस में दिए हों, तीनों पर्सन किसी सेंटेंस में दिए हों, तो हमें फार्मूला नंबर 231 के आधार पर उस सेंटेंस को करेक्ट करना चाहिए। ये पेपर में एरर के रूप में दिया जाता है सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए सभी एग्जामों में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे स्कूल एग्जाम हो। रिचा एंड आई लिव इन आगरा, इसको अगर दे देता आई एंड रिचा लिव इन आगरा, क्या दे देता आई एंड रिचा लिव इन आगरा, और करेक्ट करने को बोलता तो हम कैसे करते, 2, 3, 1, 2 तो दिया नहीं है तो 3, 1 लेंगे, रिचा एंड आई लिव इन आगरा। यू एंड ही वेंट टू स्कूल, ये भी सर करेक्ट है। किंतु जब सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आए लेकिन प्रोनाउन का प्रयोग बैड सेंस में हो तो फार्मूला जस्ट अपोजिट 1, 2, 3 का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एंड यू आर गिल्टी, यू एंड ही आर गिल्टी। अब आप कहते हैं कि ही के साथ आर क्यों लगाए? अरे भैया, यू जो है यहां पर दिया हुआ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहां पर सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? तो क्या सीखा आज हमने? पहला नंबर, यदि एक ही सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आए तो उन्हें 2, 3, 1 के आधार पर लिखा जाता है। 2 बराबर सेकेंड पर्सन, 3 बराबर थर्ड पर्सन, 1 बराबर फर्स्ट पर्सन। जैसे यू, ही एंड आई गो देयर, रिचा एंड आई लिव इन आगरा, यू एंड ही वेंट टू स्कूल। किंतु जब सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन तो आए लेकिन प्रोनाउन का प्रयोग बैड सेंस, भूल, दोष, पाप, अपराध में हो तो 1, 2, 3 रूल का प्रयोग किया जाता है। आई एंड यू आर गिल्टी, यू एंड ही आर गिल्टी। तो इस तरह से हमने फार्मूला नंबर 2, 3, 1 और फार्मूला नंबर 1, 2, 3 सीखा। अब हम बात करते हैं, अब हम सीखते हैं अगला प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में हम सीखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को आप देखेंगे यहां पर, नॉमिनेटिव बराबर करेक्ट रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव और करेक्ट रिफ्लेक्सिव देखेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ माई सेल्फ का प्रयोग होगा, बी है तो अवर सेल्फ का प्रयोग होगा। ठीक है, सेल्फ अगर लगा है तो वो सिंगुलर है और अगर सेल्फ लगा है तो वो प्लूरल है। देखेंगे, यदि आई है तो माई सेल्फ का, वी है तो अवर सेल्फ का, यू है तो योर सेल्फ सिंगुलर के लिए, योर सेल्फ प्लूरल के लिए, ही है तो हिमसेल्फ, सी है तो हर सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ। सिंगुलर सेल्फ कहलाता है, प्लूरल सेल्फ कहलाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे इंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कोई सेंटेंस प्रारंभ नहीं होता, ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, शब्द पर जोर देने के लिए इसको या कनेक्शन बताने के लिए किया जाता है। द स्टूडेंट्स मस्ट अवेल देमसेल्फ ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब हम बात करते हैं तो सीखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में। वे प्रोनाउंस जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को अलग बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे ईच, इधर, नीदर, इन्हें हम सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इनके साथ हम करते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक। अब यहाँ पर पेपर में कैसे आएगा कि ये से दे दिया ईच ऑफ द बॉयज डॉट डॉट हिज ओन बुक, हैज और हैव दे देगा। तो ध्यान आपको रखना है कि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगे, तो हैज और हैव में से हमें हैज भरना होगा। इसी प्रकार ईदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज रेड, यहां पर भी इज, एम, आर 3 ऑप्शन में दे सकता है, तो हमें इज भरना होगा क्योंकि ईदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नीदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स इज एक्टिव, यहां पर भी
इज MR ऑप्शन में भरने को देगा, लेकिन हमें इज भरना हो, क्योंकि ईच ईदर नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है जिसे हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इम्फैटिक प्रोनाउंस अर्थात दृढ़तावाचक सर्वनाम। इम्फैटिक प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय सफिक्सिंग सेल्फ और सेल्फ्स ऑफ टू सम पर्सनल प्रोनाउंस एज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड। मतलब जो इम्फैटिक प्रोनाउंस होते हैं वो प्रत्यय के रूप में सेल्फ और सेल्फ्स का प्रयोग किसी भी शब्द में करके किया जाता है। जैसे माई के साथ सफिक्स हमने लगा दिया सेल्फ तो बन गया माई सेल्फ। योर के साथ सफिक्स लगा दिया हमने सेल्फ तो योर सेल्फ। देम के साथ लगा दिया तो देम सेल्फ। इस प्रकार से इम्फैटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पुट एम्फेसिस ऑन नाउन्स। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन हिमसेल्फ हेल्प्ड the soldiers to lift the beam. Mother Teresa herself washed the wounds of the poor patients. तो इस तरह से आप देखेंगे मदर टेरेसा पर जोर देने के लिए हरसेल्फ लगाया गया, जॉर्ज वॉशिंगटन पर जोर देने के लिए हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया। यहां पर हरसेल्फ और हिमसेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।